गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 19 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यह क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली द सेकेंड फेज ऑफ द्वारे सरकार प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा द्वारे सरकार परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। राज्य के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि कोई वंचित न रह जाए जरूरतमंद, तो इस दुआरे सरकार परियोजना को चलाया जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और यह इस परियोजना का दूसरा चरण है। इसका मतलब पहले से यह जारी है यह परियोजना। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान क्यों न्यूज में है? तो राजस्थान सरकार हाल ही में व्यापारियों के लिए एक अभियान शुरू किया है। क्या नाम है उसका? निर्यातक बनो अभियान। निर्यातक बनो अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? तो स्थानीय व्यापारियों को विदेशों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए सहयोग किया जाएगा। निर्यातक बनो अभियान राजस्थान सरकार। राजस्थान का राजधानी जयपुर। इसका फॉर्मेशन स्थापना कब हुआ है इस राज्य का? तो 30 मार्च 1949। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्रा। राज्यों का फॉर्मेशन, स्थापना दिवस और वर्ष ये भी अब हम लोग जब भी देखेंगे उसके साथ में देखेंगे, क्योंकि हाल ही के परीक्षाओं में एनटीपीसी एसएससी में देखा गया है। बैंकिंग में तो ये चीज़ शायद अभी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अन्य परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि राज्य का स्थापना वर्ष या स्थापना दिवस भी पूछा जा रहा है। चलिए जम्मू कश्मीर क्यों न्यूज में है? तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को शैक्षिक और कौशल विकास के लिए एक पहल का शुरुआत किया गया है। क्या नाम है? मिशन यूथ। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा 50,000 से अधिक युवाओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और कौशल विकास पाठ्यक्रम करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हैं। चलिए अगला है लद्दाख। हाल ही में जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए लद्दाख सरकार ने पानी माह नामक अभियान शुरू किया है। कौन सा? पानी माह, वाटर मंथ इंग्लिश में भी सुन लीजिए। तो ये शुरू किया है लद्दाख प्रशासन के द्वारा किया गया है। लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। लद्दाख के सबसे पहले उपराज्यपाल कौन थे? जी.सी. मुर्मू, जो कि अभी कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, अभी जी.सी. मुर्मू हो गए हैं। वही थे सबसे पहले राज्यपाल लद्दाख का। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से भी फैक्ट्स आपको प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्लास आपको पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ भारत में पहली बार दुर्लभ आर्किड प्रजाति पाया गया है? सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दुर्लभ प्रजाति जो एक है ऑर्किड का, वो पाया गया है। इसका फोटो मैंने ये लगा दिया है ताकि आप लोग समझ पाएँ। यही है, इसी को पाया गया है और ये भारत में पहली बार ऐसा प्रजाति ऑर्किड का पाया गया है। देखिए, और इसके बारे में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत का पहला दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति पाया गया है। ऑर्किड के इस प्रजाति को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। देखिए क्या है? सेफलांथेरा इरेक्टा वर ओबलान सोलेट, ये वैज्ञानिक नाम है इस ऑर्किड प्रजाति का, जो कि भारत में पहली बार पाया गया है और ये दुर्लभ प्रजाति है ऑर्किड का। इस तरह का प्रजाति मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के समशीतोष्ण भागों में पाया जाता है। उत्तराखंड में पाया गया है तो इसके बारे में देख लेते हैं।
राजधानी दो ठो है, देहरादून विंटर सीजन के लिए, गैरसैंण समर सीजन के लिए, और उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में किया गया था। जन्म चीफ मिनिस्टर अभी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ का, और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कर्नाटक क्यों न्यूज में रहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है, और कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री यहाँ पे नए बने हैं, कौन बने हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, इसका जवाब कमेंट में आप लोग करें। और राज्यपाल मैं बता देता हूँ, थावरचंद गहलोत हैं। चलिए उड़ीसा क्यों न्यूज में है? अच्छा, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा, ये भी ध्यान लेंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो ये सब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट मिले आपको। चलिए उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा का शहर जो है, एक शहर कहें या वो राजधानी भी है, क्या है? भुवनेश्वर। 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है उड़ीसा का भुवनेश्वर, इसलिए ये न्यूज में रहा है। आइए इसको टेक्स्ट फॉर्म में दिखाते हैं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट दिखाना है आपको हम। चलिए 2 का देखिए 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है। और साथ में ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, व्यान एक गांव है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में, एक गांव है जो सभी वयस्कों को कोविड-19 टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है, पहला गांव बना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। व्यान गांव का नाम है, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में, यही बताना था आपको मुझे। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की न्यूज में है, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित करने का घोषणा हुआ है, और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दलित बंधु योजना शुरू किया गया है? तो इसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही की जा चुकी है, जो कि मैं क्लास में करा भी चुका था। अब लेकिन इसको शुरू कर दिया गया है, ये योजना सर्विस देर में आ गई है। तो इसको किस राज्य ने शुरू किया है? दलित बंधु योजना, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। इस योजना के द्वारा दलित युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों को आय सृजन के काम को बढ़ावा देने के लिए योग्य परिवार जो होगा, योग्य जो भी इसके होंगे, 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, इसका स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाई कोर्ट अमरावती में स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान देंगे। अभी हाई कोर्ट की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना है। ये सब आपको भी जुबान पर रहने चाहिए, जो फैक्ट्स दिमाग में आते जाएं फटाफट आना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर आपको चर्चा किया जा रहा है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। इसी तरह से आपके जुबान पर हर चीज़ आते रहना। चलिए, तो मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना का? तो K चंद्रशेखर राव हैं। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। बाकी ऑप्शन देखिए। कर्नाटक क्यों न्यूज में है? तो कर्नाटक सरकारी राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक ही बन गया है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, और इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को। और मुख्यमंत्री आप लोग से ऊपर कमेंट में करने के लिए मैंने बोला था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बोलेंगे, या चलिए मैं बता ही देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब आप लोग दीजिएगा। मुख्यमंत्री कर्नाटक में नए बने हैं बसवराज बोमई, और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। चलिए मध्य प्रदेश, तो जो जैसे कि केंद्र सरकार में आयुष योजना चलता है, जिसके तहत प्रत्येक योग्य परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सेवा दिया जाता है। उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार में भी एक योजना लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? देवरण्य योजना। देवरण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और इसके राज्यपाल हाल ही में नए बने हैं। इसका तो जवाब आप लोग जरूर दे दें। चलिए उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसके तहत क्या होगा? कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अग्रिम सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये रहे सब इसमें। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ये मनाया है इंडोनेशिया के द्वारा।
17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 17 अगस्त 1945 को ही इंडोनेशिया को नीदरलैंड से स्वतंत्र घोषित किया गया था। इंडोनेशिया का राजधानी जाकर्ता है। मुद्रा इंडोनेशियन रुपी है और राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। बाकी ऑप्शन देखिए। ईरान, ये क्यों न्यूज में है? तो ईरान में पहले उपराष्ट्रपति, यहाँ पे उपराष्ट्रपति पहले नहीं होते थे, केवल राष्ट्रपति होते थे। तो ईरान के सबसे पहले उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद मुखबिर। मोहम्मद मुखबिर। और यहाँ पे नए राष्ट्रपति भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है उनका? मोहम्मद रईसी। इन्होंने ही ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर को नियुक्त किया है। ईरान का राजधानी तेहरान है और मुद्रा ईरानियन रियाल है। अर्मेनिया में नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है? वैसे इनको दोबारा से अर्मेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, लेकिन जब नियुक्त किया गया है तो वो न्यूज में आ गया, तो न्यू अपॉइंटमेंट ही होगा, नियुक्ति होगी, इसलिए इसको लाना पड़ा है। आप लोग याद रखेंगे। तो अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री फिर से बने हैं निकोल पशिनयान। अर्मेनिया का राजधानी येरेवन है और मुद्रा अर्मेनियन ड्राम। म्यांमार के बारे में क्या है? म्यांमार के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं मीन आंग हलिंग। मीन आंग हलिंग। ये क्या हुआ है कि यहाँ पे तो पहले से जो चल रहा था स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के नेतृत्व वाली सरकार, उसे सेना द्वारा हटा दिया गया है और ये सेना प्रमुख जो हैं मीन आंग हलिंग, ये खुद को वहाँ के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए हैं और इन्होंने बोला है कि 2022 तक वहाँ चुनाव भी कराए जाएंगे। तो ये सी स्थिति वहाँ पे अभी म्यांमार में है और इसका कड़ा विरोध भी पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है और खासकर पहले बर्मा के नाम से ही जाना जाता था और राजधानी नेपी ताऊ है और मुद्रा म्यांमार कियात है। सभी हो गए इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन गिफ्ट सिटी के IFSC में अपना ब्रांच लगाने वाला पहला अमेरिकन बैंक बन गया है? ये बना है सिटी बैंक। ये अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में अमेरिकन बैंक है ये सिटी बैंक। ये अपना जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है वहाँ पे IFSC जो स्थापित किया गया उसमें पहला ब्रांच अमेरिकन बन गया है ये सिटी बैंक। और बाकी गिफ्ट सिटी IFSC क्या है, आइए देखते हैं। IFSC अथॉरिटी के द्वारा सिटी बैंक को भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वही IFSC में ब्रांच खोलने की अनुमति मिल गया है और यह भारत तथा वैश्विक स्तर पर अपना सेवा प्रदान करेगा। गिफ्ट सिटी का भी फुल फॉर्म होता है, देखिए कैसे, इसी में गुजरात शब्द छुपा है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं गिफ्ट सिटी। और IFSC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। चलिए, गुजरात के साथ बात है ये, तो उसके बारे में देखिए। कैपिटल गुजरात का गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब बाकी ऑप्शन देखिए। IDFC फर्स्ट बैंक, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ ये बैंक समझौता किया है। किस लिए? तो ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट टाइप जो है, एक अलग ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है IDFC फर्स्ट बैंक। इंडसइंड बैंक, ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में RBI ने इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में स्वीकृति दे दिया है। इससे क्या होगा कि अब तक जो यह बैंक अपनी सभी सुविधाएं ग्राहकों को, जनरल जो भी सर्विसेज हैं वो तो देता ही था, अभी देगा, लेकिन साथ में अब सरकार के कार्यों, सरकार द्वारा सरकारी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो भी इंडसइंड बैंक अब कर पाएगा। तो यही है एजेंसी बैंक के रूप में मान्यता मिलने से फायदा। और RBI ने ये अप्रूवल इसको दिया है। RBI के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है आपको याद होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर याद है और परेशानी ना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। RBI से संबंधित अन्य फैक्ट्स भी ज़रूर लिखें। DBS बैंक, ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग की सूची में DBS बैंक शीर्ष स्थान हासिल किया है। DBS बैंक अर्थात डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ये सिंगापुर बेस्ड एक बैंक है, भारत में भी इसकी ब्रांचेज हैं। चलिए अगला है। हाल ही में सुडोकू पहेली के निर्माता का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? तो इनका नाम है माकी काजी। सुडोकू जो लोग खेलते होंगे समझ पा रहे होंगे कितने इसमें माइंड अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग भी, जिनको नहीं आता है वो लोग भी इसको सीखें। बेकार का फेसबुक, FB और व्हाट्सएप चलाने से ये है कि इसमें आप दिमाग अप्लाई करेंगे तो कभी अगर टाइम पास करना भी है तो फेसबुक पर ना करें, व्हाट्सएप पर ना करें, आप इस तरह के गेम खेलें, इसमें आपका दिमाग अप्लाई होता है। और हम तो कहेंगे चेस भी खेलना अगर जिनको आता है
या नहीं आता है तो सीखें, चेस खेलें। इस तरह के गेम खेलने में आपको माइंड अप्लाई करने का ज़रूरत पड़ता है, जिससे आप और माइंडली स्ट्रॉन्ग होंगे। ये कंपलसरी नहीं बता रहा हूँ मैं, जो लोग एफबी और व्हाट्सएप पर टाइम पास करते हैं उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसे भी आपके स्टडी पीरियड में थोड़ी बहुत समय अपने स्टडी से निकाल कर योगा, एक्सरसाइज और इस तरह की एक्टिविटी में भी रहना चाहिए। उससे आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, करके देखिए, अच्छा लगता है। चलिए, तो ये सुडोकू पहेली के निर्माता का निधन हुआ है। उनका नाम है माकी काजी और ये जापान के रहने वाले हैं और इनका निधन हो गया है स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, मात्र 69 वर्ष की आयु में। इनको पेट में कुछ किसी अंग में कैंसर था। इसी काफ़ी डिटेल में इसको मैंने पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा कुछ वहाँ से लाने लायक नहीं था, इसीलिए 2 ही पॉइंट्स मैं यहाँ नोट किया हूँ। चलिए, मन कौर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कौन है ये? मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध हैं मन कौर। ये भारत की प्रसिद्ध जाने माने धाविका थीं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए, अगला है पीएस बनर्जी, इनका भी निधन हुआ है। ये केरल से जाने माने शिल्पकार, कार्टूनिस्ट और लोक गायक थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पद्मा सचदेव, ये कौन है? तो डोगरी भाषा के जाने माने लेखक थे ये। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आपको ये क्लास में कराया भी गया था, पद्म सचदेव। चलिए, और इनको पद्मश्री, साहित्य अकेडमी जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हैं उससे सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के नौसेना के बीच कौन सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो ये है कोंकण 2021, कोंकण 2021। ब्रिटेन और इंडियन नेवी के बीच यह नौसैनिक अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज किया गया है। चलिए, भारतीय नौसेना का जहाज जो है ताबर इसमें शामिल हुआ है और ये कहाँ हो रहा है ये एक्सरसाइज? तो ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ में ये आयोजित किया गया है और यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है और उसी के साथ हो रहा है, तो उसके बारे में देखिए। राजधानी ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। इंडियन नेवी के बारे में कई बार कल तक हमने बताया था, तो फिर से लाएंगे उसको भी। ऐसे इंडियन नेवी के बारे में यदि आपको सभी फैक्ट्स अगर याद हैं, हमने डेली क्लास में जब ज़रूरत पड़ता है तो बताए हैं उसको, तो अगर याद है, अगर समय हो तो, समय तो क्या, एग्जाम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए समय ही समय होना चाहिए। और आप जब लिख दीजिएगा तो ये लिखने से और किसी को कुछ बताने से स्टडी मटेरियल आपको हमेशा के लिए लगभग वो याद हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी कुछ कमेंट करने के लिए किसी प्रश्न के बारे में कहा जाए तो ज़रूर करें। तो चलिए, इंडियन नेवी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में सभी फैक्ट्स जो भी मैं कल तक बताया था वो सब ज़रूर करें, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, इंद्र 2021 ये किसके बीच हुआ है? तो भारत और रूस के बीच ये सैन्य अभ्यास है, इंद्र 2021। इसका भी आयोजन 12वां संस्करण रूस के बोल्गोग्रैड में आयोजित किया गया है। तो रूस के साथ है ये, याद रखेंगे। कॉर्पेट, ये क्या है, किस देश के साथ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है कॉर्पेट। ये भी, इसका भी 36वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। अल मोहेद अल हिंदी 2021, ये भी नौसैनिक अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैल में आयोजित किया गया है। चलिए, तो बाकी ऑप्शन देख लिए। अगला है, किसानों की सहायता के लिए केबीजी बैंक द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है फ्रूट्स। केबीजी बैंक और कर्नाटक सरकार के, ये केबीजी है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसका नाम है पूरा, और कर्नाटक सरकार के द्वारा फ्रूट्स नामक पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों की ज़मीन और अन्य जानकारियां वहां उपलब्ध कराई जाएंगी और किसानों का सहयोग किया जाएगा। केबीजी बैंक का स्थापना 12 सितंबर 2005 में, इसका मुख्यालय धरवाड़ जो कर्नाटका में है वहाँ पे है। कर्नाटका के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। हीरोज कनेक्ट, ये क्या है? तो हॉकी इंडिया के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है हीरोज कनेक्ट। इस पोर्टल पर होगा क्या? तो इस पोर्टल पर के द्वारा पूर्व और वर्तमान भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को आगामी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए चर्चा करने का यहाँ पे एक जगह दिया जाएगा, उसी के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। और हॉकी इंडिया के बारे में देख लेते हैं। पहले हॉकी इंडिया को इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, अर्थात 1925 से 2008 तक इसे इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। अब इसको केवल हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता था। और हॉकी इंडिया वही 2008 तक के बाद से 2009 से इसका स्थापना अब नाम के आधार पर जाना जाता है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट अभी ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है। चलिए, और सौंपसाई, ये क्या है?
तो ई कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट है, इसके द्वारा ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसी का नाम है शॉपसाई। और इसका फ्लिपकार्ट का टारगेट है कि 2023 तक 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाया जाए। चलिए, अगर फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ और आपको मालूम है, जैसे उसके अभी सीईओ कौन है, उसका स्थापना कब हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, अगर जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर करें। आई फैमिलिया ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, जिसे शॉर्ट में हम लोग इंटरपोल कहते हैं, उसी के द्वारा लापता व्यक्तियों की पहचान हेतु एक डाटाबेस लॉन्च किया है, उसी का नाम है आई फैमिलिया। इंटरपोल का फुल फॉर्म देखिए, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को शॉर्ट में हम लोग इंटरपोल कहते हैं। और इसका स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ है। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में। ये सभी फैक्ट्स इसमें रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक, अमेरिकन कांग्रेस गोल्ड मेडल प्रदान करने का घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है श्री महात्मा गांधी के लिए, मरणोपरांत दिया जाएगा। और इसके लिए वैसे वहाँ के संसद में अभी ये प्रस्ताव पेश किया गया है। अगर वहाँ से पास होता है तो अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक श्री महात्मा गांधी को, अपने बापू को मिलेगा। तो ये काफ़ी सम्मान का बात होगा, क्योंकि यह जो है स्वर्ण पदक संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और क्यों दिया जा रहा है उनको यह पुरस्कार? तो महात्मा गांधी के द्वारा शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। अगर ये पुरस्कार इनको मिल जाता है तो ऐसा पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय बन जाएंगे। चलिए, क्या होता है, मिल ही जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। साइरस पूनावाला, इनको हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। साइरस पूनावाला को कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला। इन्हीं को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और सी रंगराजन को हाल ही में CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। वैसे यह पुरस्कार जो CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक है, सी रंगराजन और जगदीश भगवती, इन दोनों को ये प्रदान किया गया है। जिसमें से सी रंगराजन RBI के पूर्व गवर्नर हैं और जगदीश भगवती कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो ये रहा इसके बारे में। आशा भोंसले, ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। किनको? आशा भोंसले को। चलिए अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में एमवे इंडिया ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एमवे इंडिया ये क्या है? तो ये जो है बेसिकली स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी उत्पाद बनाता है। इसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया है। और ये मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में जापान के टोक्यो में हुआ है, उसमें भारत की तरफ से भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किए हैं। एक और फैक्ट है इनके बारे में कि जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तो इस वर्ष भारत की तरफ से सबसे पहला पदक इन्होंने ही रजत पदक के रूप में लाया था। और उसके बाद भी और कुछ पदक लाए गए। टोटल 7 मेडल्स भारत में आया इस बार, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है, वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। और इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें भारत 7 पदकों के साथ 48वें स्थान पर है और अमेरिका 113 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। तो ये मुझे याद था, इतना मैं यहाँ पे चर्चा कर दिया। वैसे पॉइंट ये नोट्स तो मैं नहीं किया था, लेकिन याद था। उसी तरह आपको भी ये सभी याद होना चाहिए, क्योंकि मेरे याद होने से ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो देख कर भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको याद होना आवश्यक है, तभी तो आप एग्जाम्स में औरों से बेहतर कर पाएंगे। यही उद्देश्य है टायर एजुकेशन का। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। PV सिंधु, ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इनको बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया है। PV सिंधु भारत के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हीं को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए, तो इसलिए ये चर्चा में है। और उपासना कामिनेनी, ये इनको WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उपासना कामिनेनी को। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड फंड होता है और उपासना कामिनेनी अपोलो हॉस्पिटल में निदेशक हैं। और कुछ इसमें तो जानने लायक नहीं है। चलिए जसप्रीत बुमराह, जिनको तो पहचानते ही हैं, जाने माने भारतीय क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, काफ़ी अच्छा बॉलिंग कराते हैं, काफ़ी पसंद है इनका बॉलिंग मुझे। चलिए इनको वन प्लस ने, जो मोबाइल कंपनी है,
वो है, ऐसे वन प्लस बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वन प्लस अपने वियरेबल कैटेगरी, जो पहनने योग्य जो प्रोडक्ट हैं इसके, जैसे घड़ी हो गया, चेन हो गया और बहुत कुछ है, तो उस कैटेगरी में के लिए वन प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया है, जो कि भारतीय बॉलर हैं, क्रिकेटर हैं। चलिए 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिस्टिक्स के साथ वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। आइए, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इंडियन आर्मी के द्वारा 400 किलोमीटर लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसमें 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हैं। 2 ठो राजधानी है, एक जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक अगले 10 वर्ष के लिए बना दिया गया है? तो पहले से भी यही था उड़ीसा, फिर से अगले 10 वर्ष के लिए इसे भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक स्पॉन्सर्ड राज्य स्पॉन्सर्ड बना दिया गया है। 2023 में ये खत्म होने वाला था और अभी ही इसको ये घोषणा कर दिया गया है। चलिए, और पुरुष और महिला दोनों टीम के लिए ये रहेगा। हॉकी इंडिया के बारे में वो लोग उस समय देखे हैं, यहाँ भी है, जो कि पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। 1925 से 2008 तक इसी नाम से जाना गया और 2009 से इसे अब हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसकी स्थापना अगर इस तरह से नाम दे तो 2009 होगा, और ये नाम दे या ऐसे अब एग्जामिनर कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो काफ़ी क्लियर कर दे रहा है। जैसे कि देखा गया हाल के एग्जामों में कि यदि कोई नियुक्ति पूछ रहा है तो उसमें ये बता दे रहा है कि फरवरी 2020 तक ये LIC के चेयरमैन कौन थे। इस तरह से वो खुद ही क्लियर कर दे रहा है, ताकि आप करंट में हो सकता है कि चेंज कोई हुआ हो, आप एग्जाम्स में जाएँ, वो ऑप्शन उसमें ना मिले तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, या अगर देता भी है तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि कहीं गलती ना हो जाए। तो एग्जामिनर अब खुद ही किसी भी प्रश्न को काफ़ी क्लियर वे में पूछ रहा है। चलिए, और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो नेगोम्बम हैं, और उड़ीसा के बारे में हम लोग ऊपर तो शायद देखे थे। चलिए, भुवनेश्वर राजधानी है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे जियो मम्मी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा। चलिए, प्रियंका चोपड़ा का पूरा नाम क्या है? क्योंकि इनको भारत में कोई अच्छा वर नहीं मिला, ये विदेश में जाकर अच्छे वर की खोज इन्होंने किया है, तो उसके कारण इनका नाम अब इसमें कुछ और ऐड हो गया है। क्या है, इनको मालूम है तो अगर तो बताएं। चलिए, तो जियो मम्मी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष पद से अभिनेत्री जो दीपिका पादुकोण थी वो इस्तीफा दे दी। उसके बाद से प्रियंका चोपड़ा को इस पद पर के लिए चुना गया है। जियो मम्मी का फुल फॉर्म देख लीजिए, जियो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, इसके अध्यक्ष बना गया प्रियंका चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद आजम। तेलंगाना के मोहम्मद आजम के द्वारा हरिता हरम परियोजना के तहत ये जो है, इसी परियोजना के तहत ये मोहम्मद आजम हैं, रक्तदान, अंगदान, वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को से संबंधित अनेकों जागरूकता कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं। इसीलिए इनको इस तरह के अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार भारत के वर्तमान राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए आपका, हाल ही में किस राज्य में 4 नए जिले बनाए गए हैं? तो इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दें। इसको क्लास में 2 बार शायद मैं यूट्यूब पर करा चुका हूँ, और वेबसाइट पर तो कई दिन पहले आ ही गया होगा। टार एजुकेशन के वेबसाइट पर भी आप लोग विजिट करें, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जा रहा है उस पर जाएँ। ये जो करंट अफेयर आपको यहाँ पे MCQ फॉर्म में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया गया, ये सब चीज़ आपको जब ये लिंक पर क्लिक कीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है PDF डाउनलोड करने के रूप में, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो इसको आप फिर से जाकर टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि जस्ट आपने यहाँ पे क्लास कर लिया, पुनः उसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे, या क्लास करने से पहले आप टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जाएँ, उसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ लें। PDF डाउनलोड करना है तो वहाँ लिंक है नीचे, आप PDF भी डाउनलोड कर लें, तब आपको आप इसको पढ़ें, यहाँ पे क्लास करें, या क्लास करने के बाद जाएँ, जैसी आपकी स्वेच्छा से आप हैं, आप जैसे चाहें वैसे जाएँ। तो आपको 2 बार जब इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो ये लगभग आपके एग्जाम तक के लिए ज़रूर माइंड में शिफ्ट हो जाएगा, और पढ़ने में आनंद भी आएगा कि जस्ट लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ चुका था। तो चलिए, ये सब रहे परीक्षा उपयोगी बातें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण किसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।